Hello everyone, welcome to IQ Booster Academy. So this is the class second of number system. जिन बच्चों ने भी अभी क्लास फर्स्ट नहीं देखी है तो सबसे पहले वो क्लास वन देख लें, उसके बाद इस क्लास को देखें जिससे कि उन्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पा रहा हो। तो आज सबसे पहला क्वेश्चन अपन लोग लेते हैं। बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है सो दैट 3.142678 इज अ रेशनल नंबर। यानी हमें ये प्रूव करना है कि ये एक रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर होते किस फॉर्म में है? P अपॉन Q के फॉर्म में होते हैं। तो इसको अगर अपन लोग P अपॉन Q के फॉर्म में राइट कर देते हैं तो ये हमारा शो हो जाएगा कि ये एक रेशनल नंबर है, प्रूव हो जाएगा कि ये एक रेशनल नंबर है। तो ये सबसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये हमने बचपन में कर रखे हैं 6, 7, 8 क्लास में, जहाँ पे हम लोग डेसिमल वाले नंबरों को फ्रैक्शन में चेंज करते थे। तो ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, तो इसे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 3.142678। अब इसको चेंज करना है फ्रैक्शन में या P अपॉन Q में, तो हम कैसे करेंगे? 3.142678 यहाँ से मैंने पॉइंट हटा दिया है और नीचे अब मुझे कितने जीरो लगाने हैं? जितने डेसिमल पॉइंट है मेरे पास, जितने डेसिमल डिजिट है मेरे पास। तो मेरे पास कितने डेसिमल डिजिट हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो मुझे 6 जीरो यहाँ पे लगा देने हैं। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 और यहाँ पे फिर 1। तो ये इस तरह से P अपॉन Q के फॉर्म में आ गया है। और जब ये P अपॉन Q के फॉर्म में आ गया है तो ये एक रेशनल नंबर है। यानी हम 3.142678 को एक रेशनल नंबर भी बोल सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। सो दैट 0.333 डॉट डॉट ये जो आपको दिख रहा है ये रिकर हो रहा है, मतलब यहाँ पे 333 रिपीट होने जा रहा है। और इस नंबर को अपन लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो ऊपर है इसको बार पढ़ते हैं। इसका ये मतलब हो रहा है कि 3 जो है हमारा वो रिपीट हो रहा है बार बार। जिस पे भी बार चढ़ी रहती है उसका यही मतलब होता है कि हमारा वो 3 रिपीट हो रहा है। ऐसे यहाँ पे अगर हम एक ऐसा नंबर ले लें, इसमें हमने 2 पे बार चढ़ा दी, तो इसका मतलब बेटा ये होता है 0.2222 और ये कभी भी एंड नहीं हो रहा है, मतलब ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, ये रिकर कर रहा है। रिकर मतलब रिपीट कर रहा है अपने आप को बार बार। तो ये नंबर भी आप बोलोगे ये तो सर इरेशनल है, लेकिन ये इरेशनल नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमें एक रिपीट इन ब्लॉक मिल रहा है। रिपीट इन ब्लॉक मिल रहा है मतलब हमें 2 2 2 वो मिल जा रहा है, रिपीट इन ब्लॉक मिल जा रहा है 2 का। अगर यह इरेशनल होता तो वो कुछ अजीब सा ही होता, उसमें मतलब हमें रिपीट इन ब्लॉक ना मिल रहे होते। नॉन टर्मिनेटिंग तो दोनों है बट इसमें हमें रिपीट इन ब्लॉक मिल जा रहे हैं, इसलिए ये हमारा एक रेशनल नंबर भी होगा। और इसको अपन लोग P अपॉन Q के फॉर्म में राइट भी कर सकते हैं। तो वो देखेंगे अपन लोग कैसे हम लोग राइट करेंगे। भाई इरेशनल नंबर तो इस तरह से होते हैं, जैसे 0 फिर 2 फिर 3 जीरो आ गए, फिर 2 आ गया, फिर 4 जीरो आ जाएंगे, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर इस तरह से बढ़ रहा होगा। यहाँ पे हमें कोई भी एक रिपीटिंग ब्लॉक नहीं मिल रहा होगा। तो ये हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें क्योंकि रिपीटिंग ब्लॉक मिल चुका है इसलिए ये एक इरेशनल नंबर है और इसको अपन लोग P अपॉन Q के फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। तो चलिए उसे देख लेते हैं कैसे अपन लोग इसको P अपॉन Q के फॉर्म में राइट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे दे रखा है 0.333 इस तरह से, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना 0.3 पर बार। तो सबसे पहले स्टेप में अपन लोग इसको लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल टू 0.3 पर बार। ये हमने यहाँ पे मान लिया है x इक्वल टू 0.3 बार। सबसे पहला स्टेप अपना यही है और इसको मान लेते हैं अपन लोग इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जितने डिजिट का भी रिपीट इन ब्लॉक है। कितने डिजिट का रिपीट इन ब्लॉक है? एक ही डिजिट का हमें रिपीट इन ब्लॉक यहाँ पे मिल रहा है, तो अपन लोगों को यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हमें 2 डिजिट का रिपीट इन ब्लॉक मिलता है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से अगर हमें 3 डिजिट का रिपीट इन ब्लॉक मिलता है तो हम वहां पे 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। तो यहाँ पे अपन लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से, क्योंकि एक ही रिपीट इन ब्लॉक है वो है 3 ही बार बार रिपीट हो रहा है। तो अपन लोग यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे? 10 से। तो जब इक्वेशन फर्स्ट में आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 10x और राइट हैंड साइड में अब जब 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये एक डिजिट आगे खिसकेगा। यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 3 पॉइंट फिर 3 फिर 3 फिर 3 इस तरह चलता रहेगा। एक डिजिट बस आगे आ गया है। अब इसको मान लेते हैं अपन लोग इक्वेशन सेकेंड।
तो अब अपन लोग क्या करेंगे, अब अपन लोग करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड में से। सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, मतलब इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को सबट्रैक्ट करना है। तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज लेफ्ट हैंड साइड में से माइनस हो जाएगी, यानी यहां पर जो ये 10x है उसमें से ये x माइनस करेंगे तो अपना आ जाएगा 9x। इसी तरह से 0.33 इसमें से अपन लोग ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहां पे आप लिख लेते हैं 3.333 और फिर यहां पे 0.333, इसको अपन को माइनस करना है। तो यहाँ पे जो भी डेसिमल वाला पार्ट है वो तो पूरा 0 हो जाएगा, बिकॉज 3 में से 3 आया 0, 3 में से 3 आएगा 0, और यहाँ पर भी 3 में से 3 आएगा 0 पॉइंट, और यहाँ पे 3 में से 0 आएगा 3, यानी 3.0 आंसर आ जाएगा। और 3.0 को क्या लिख सकते हैं अपन लोग 3, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं 3, और x की वैल्यू हमें निकालनी है तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 9 जो है इसको अपन लोग यहाँ भेज देंगे, इस 9 को अपन लोग यहाँ भेज देंगे तो 3 अपॉन हो जाएगा 9, क्योंकि यहां पर 9 मल्टीप्लाई में था उस तरफ जाएगा तो फिर वो डिवाइड में पहुंच जाएगा। इसको अगर अपन लोग काट लेते हैं तो 3 बन जा 3 और 3 3 या 9, यानी x की वैल्यू कितनी आई है 1/3, और हमने यहां पर x इक्वल टू कितना माना था 0.3 पर बार है, तो यहां पे हम क्या लिख लेंगे 0.3, और ये चेंज हो गया इसमें 1/3 में। तो देखो यहां पर 0.3 किस में चेंज हो गया है 1/3, जो ये P/Q का फॉर्म है। तो हम बोल सकते हैं ना कि ये जो 0.3 बार है ये एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्या होते हैं, P/Q के फॉर्म में होते हैं, और यहां पर ये हमारा 1/3 के फॉर्म में आ गया जो P/Q के ही फॉर्म में है। अभी एक और क्वेश्चन आता है जिसमें बोला यार सो दैट 1.27, जिसमें 27 रिपीट हो रहा है बार बार, इसको अपन को चेंज करना है P/Q में। किस में चेंज करना है, P/Q के फॉर्म में चेंज करना है। तो इसे कैसे करेंगे, सबसे पहला स्टेप होता है लेट कर लेना x इक्वल टू, तो लेट करेंगे हम सबसे पहले स्टेप में, लेट x इज इक्वल टू 1.27 इस तरह से चलता चला जा रहा है, 27 बार बार रिपीट हो रहा है, इसको मान लेंगे। और इक्वेशन फर्स्ट, अब इक्वेशन फर्स्ट में हमें मल्टीप्लाई करना होता है, तो इसमें कितने डिजिट का रिपीटिंग ब्लॉक है, 2 डिजिट का रिपीटिंग ब्लॉक है। यहाँ पे 27 रिपीट हो रहा है जो कि 2 डिजिट का है, तो यहाँ पे अपन लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, यानी मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 100। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 100 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 100x, और यहां पर ये जो पॉइंट है ये 2 डिजिट आगे खिसक आएगा, बस 127, 100 से मल्टीप्लाई किया इसलिए 2 डिजिट आगे, 1000 से करते तो 3 डिजिट आगे खिसक आता। तो यहां पे ये कितने डिजिट खिसके था, 2 डिजिट, 127, और यहां पॉइंट आ जाएगा, और इसके बाद फिर 27 चलता रहेगा इस तरह से बार बार, क्योंकि 27 हमारा रिपीट हो रहा है। इसको मान लेंगे अपन लोग इक्वेशन सेकंड। अब यहां पे क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में से माइनस कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा 100x में से x जाएगा तो आएगा 99x, और यहां पर 127 इसमें से ये माइनस करेंगे अपन लोग तो अपना ये 27 तो माइनस ही हो जाएगा, पूरा 0 बन जाएगा, और 127 में से 1 माइनस होगा तो कितना बचेगा 126 बचेगा, और x इक्वल टू इतना आ जाएगा। x की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये 99 नीचे पहुंच जाएगा, यानी 126/99, और x की वैल्यू इतनी थी 1 पॉइंट, x की वैल्यू यहाँ पे वापस पुट कर देंगे अपन लोग, 1.27 पे बार था, और इसके इक्वल टू में क्या आ जाएगा 126 और अपॉन में 99, और ये अपना P/Q के फॉर्म में चेंज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को इसको शो करना है कि ये एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, P/Q के फॉर्म में होते हैं। तो अगर इसको अपन लोग P/Q के फॉर्म में ले आते हैं तो हमारा प्रूव हो जाएगा कि ये एक रेशनल नंबर है। तो इसको कैसे शो करेंगे, अभी सबको वीडियो पॉज करनी है और इसको अपने आप से ट्राई करना है। अगर नहीं आता है तो फिर आपको ये वीडियो देखनी है। तो होप करता हूं कि आप सब लोग इसे पहले ट्राई करेंगे फिर वीडियो आगे प्ले करेंगे।
तो पहले वीडियो पॉज कर लीजिए और इसको सॉल्व करने और ट्राई कीजिए। चलिए तो अभी अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपना स्टेप रहता है, लेट कर लेंगे इसको, लेट x इज इक्वल टू 0.235235 और डॉट डॉट इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। इसको मान लेंगे अपन लोग इक्वेशन फर्स्ट, और फिर इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। अपना दूसरा काम क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। तो यहां पे अपन लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई, अब इसमें मल्टीप्लाई इससे करेंगे, कितने डिजिट का हमें ब्लॉक मिला है, यहां पे 3 डिजिट का रिपीटिंग ब्लॉक हमें मिला है। तो यहां पे अपन लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1000 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर हो जाएगा 1000x, और यहां पर 3 डिजिट आगे हिस्सा आएगा, यानी 235 और पॉइंट, फिर 235, फिर 235, इस तरह से ये चलता रहेगा। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन सेकेंड, और फिर इक्वेशन सेकेंड में से माइनस कर देंगे अपन लोग इक्वेशन फर्स्ट को। तो कितना आ जाएगा हमारा यहां पर 999x, और यहां पर कितना आ जाएगा 235.0, जीरो लिखने की जरूरत होती नहीं है, तो कोई मतलब नहीं बनता यहां पर। अब हम ये जो 999 है इसको नीचे ले जाएंगे, यानी h से इसको अपन उस तरफ भेजेंगे और ये डिवाइड में पहुंच जाएगा, नीचे पहुंच जाएगा 235, और अपॉन में हो जाएगा 999, और h की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। h की वैल्यू कितनी थी, h की वैल्यू थी 0.235 पर बार, और इसका आंसर हमारा कितना आया है 235 अपॉन में 999, और ये यहां से हमारा शो हो जाता है P अपॉन Q के फॉर्म में। आई होप आप सभी को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7, मतलब 1/7 और 2/7 के बीच में हमें इरेशनल नंबर निकालने हैं। अभी हमने क्लास 1 में जो सवाल देखे थे उसमें हम लोगों ने बीच के रेशनल नंबर निकाले थे, इसमें हमें इरेशनल नंबर निकालना है। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है 1/7, तो सबसे पहले तो 1/7 को अपन लोग डेसिमल में चेंज कर लेंगे। डेसिमल में चेंज कैसे करेंगे, 7 का डिवाइड दे देंगे 1 में, तो डिवाइड दो जरा 7 का 1 में, कितनी टाइम्स जाएगा 1 में डिवाइड में, पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा, जीरो बनाना पड़ेगा यहाँ पर, और 7 बन जा 7, 3 बचेगा, फिर जीरो बढ़ जाएगा, 7 4 जा 28, और यहाँ पर फिर 2 बचा, और फिर जीरो, 7 2 जा 14, 6 बच जाएगा, फिर जीरो बढ़ा लेंगे, और 7 8 जा 56, 4 बचा और जीरो, 7 5 जा 35, 4 बचा, सॉरी 5 बचा यहाँ पर, और जीरो, 7 7 जा 49, फिर 1 बचा, फिर से जीरो बढ़ाएंगे। अब देखो यहाँ से ये रिपीट होने लग जाएगा। क्यों होने लग जाएगा रिपीट, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 था, अब ये वापस रिपीट होना चालू हो जाएगा था ना, 1 आ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, और 7 आएगा, और फिर कितना बचेगा 3 बचेगा। तो अब ये वापस से रिपीट होना चालू हो जाएगा। 3 में यहाँ पे अपन लोग फिर जीरो बढ़ाएंगे, और यहाँ पे फिर 4 टाइम जाएगा। इस तरह से रिपीट होने लग जाएगा। 1 4 2 8 5 7 तक आया, अब यहाँ पे फिर से ये 1 4 2 8 5 7 आएगा। यानी हम बोल सकते हैं 1/7 तो हम क्या लिख सकते हैं 0.14287, और इस पे अपन लोग बाल लगा देते हैं क्योंकि ये बार बार अब रिपीट होगा। ये रिपीटिंग ब्लॉक अपन को मिल चुका है। अच्छा, एक और चीज याद रखना है कि जो रिपीटिंग ब्लॉक होता है वो कभी भी डिवीजर से ज्यादा नहीं हो सकता है, ज्यादा डिजिट का नहीं हो सकता है। ऐसे यहाँ पे 7 है डिवीजर, तो जो रिपीटिंग ब्लॉक अपना आएगा वो कभी भी 7 से ज्यादा डिजिट का नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे अगर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट का ही रिपीटिंग ब्लॉक हमें मिला है, इससे ज्यादा रिपीटिंग ब्लॉक हमें नहीं मिल सकता है। यहाँ आप आगे और डिवाइड करेंगे तो 1 4 2 8 5 7 बार बार यही रिपीट होता रहेगा। ठीक है, इसी तरह से अपन लोग इसका भी निकाल लेते हैं 2/7 का। तो अब 2/7 का निकालने के लिए या तो आप पूरा डिवाइड करें
या फिर ये बताइए आपको 1/7 की वैल्यू पता है ना, 1/7 की वैल्यू कितनी आई है, 1/7 की वैल्यू आई है 0.142857 और इस पे लगी है बार, यानी ये हमें रिपीटिंग ब्लॉक हो रहा है बार बार, ये रिपीट हो रहा है बार बार, 142857 बार बार रिपीट हो रहा है। तो अगर मुझे 2/7 की वैल्यू निकालनी है तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, 2 का मल्टीप्लाई कर दूं मैं 1/7 में, तो यहाँ पे भी मुझे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.142857 में, यहाँ बन आएगा 142857 में। तो यहाँ पे हमारी 2/7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर लो, 2 7 जा 14 का 4, कैरी आई 1, 2 5 जा 10 1 11, कैरी आई 1, 2 8 जा 16 और 1 17, कैरी आई 1, 2 2 जा 4 1 5 और 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और यहाँ पे 0.0, यानी ये अपन को रिपीटिंग ब्लॉक मिल जाएगा 2/7 में। तो अब यहाँ पे अपन ने दो चीजें निकालनी है, 1/7 को अपन ने आला, तो 1/7 का आंसर कितना आया अपना, 1/7 का आंसर अपना आया है 0.142857, राइट। और अगर 2/7 की बात करें, 2/7 की बात करें तो इसका आंसर आया 0.285714। अब हमें इसके बीच का, इन दोनों नंबर के बीच का इरेशनल नंबर लिखना है। कौन सा नंबर लिखना है, इरेशनल नंबर। तो वो अपन लोग कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 14, हमें इससे कोई बड़ा नंबर बस ले लेना है। तो हम जैसे ले लेते हैं 0.15 और जो इससे तो बड़ा हो लेकिन इस नंबर से छोटा हो, इससे बड़ा हो और इससे छोटा हो, बीच वाला नंबर हमें चाहिए, तो हमने ले लिया 15। तो 15 आएगा तो इससे तो बड़ा हो गया और इससे छोटा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अपन लोग क्या है, 15 0 0 1 0 0, कोई भी नंबर रेंडमली आप लिख दो ऐसे, 1 0 0 1 0 0 0 0 और यहाँ पे डॉट 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 लगा देंगे। तो ये अपना इरेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया, इरेशनल नंबर, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक इरेशनल नंबर निकालना, एक इरेशनल नंबर निकालना था। ऐसे ही अगर आपसे वो 2 इरेशनल नंबर बोले तो भी आप निकाल सकते हैं। तो आपसे वो चाहे जितने इरेशनल नंबर बोले, आप लोग बड़े इजीली ऐसे सवाल कर पा रहे होंगे। कुछ नहीं करना है, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी फ्रैक्शन दे रखा है उसको डेसिमल में चेंज कर लीजिए और उस डेसिमल के बाद हमें पहले वाले से बड़ा नंबर ले लेंगे और दूसरे वाले से छोटा नंबर अपन ले लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है। और इसको इरेशनल नंबर टाइप से लेना है। यहाँ पे आप रैंडमली कुछ भी लिख दें, बस पहले वाले से वो बड़ा हो और दूसरे वाले से छोटा हो। तो इस तरह से आप ये सवाल कर पा रहे होंगे। और इसमें चाहे आपसे 2 पूछे, चाहे 3 पूछे, चाहे 4 पूछे, चाहे जितने भी वो इरेशनल नंबर पूछे, आप बता पा रहे होंगे। अब ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का है, जिसमें लिखा है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। इन सबको आपको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, मतलब किस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग मतलब होता है जिसका एंड हो जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जिसमें रिपीट कर रहा हो बार बार डिजिट। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जिसमें रिपीट कर रहा हो। अब जैसे यहाँ पे 36 अपॉन क्या लिखा है, सबसे पहला है 36/100, तो यार इसका अगर डेसिमल में चेंज करो तो कितना आएगा, 0.36, यही आंसर आएगा ना। तो यहाँ पे कोई चीज रिपीट हो रही है, नहीं हो रही है ना, तो ये टर्मिनेटिंग है। कैसा है ये, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है ये वाला। इसी तरह से आपको और भी करने पड़े, जैसे 11/1 है, तो इन सबके आप लोग क्या करेंगे, डेसिमल फॉर्म निकाल लीजिए। अगर वो रिपीट हो रहे हैं बार बार तो आपको लिख देना है नॉन टर्मिनेटिंग, और अगर वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, टर्मिनेट हो गए हैं, तो आपको लिखना है वहां पे टर्मिनेटिंग। अब इसको या तो आप पूरा डिवाइड दें तो कर लें। एक और तरीका होता है जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि ये जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसके लिए क्या करना है आपको, इसका जो डेनोमिनेटर है, डेनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन ले लीजिए। अब उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ इस फॉर्म में आ जाती है, 2 की पावर m और 5 की पावर n, इस तरह एक किसी भी फॉर्म में अगर वो आ जाती है तो समझ जाएंगे कि वो टर्मिनेटिंग होगा, और अगर इस फॉर्म में नहीं आती है तो वो टर्मिनेट नहीं होगा। जैसे अपन लोग यहाँ पे 100 का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये अपन को टर्मिनेटिंग मिला है, और 100 की अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो तो क्या आ रही होगी, 2 से ये जाएगा 50 टाइम्स, फिर 2 से 25 टाइम्स,
फिर 5 से जाएगा ये 5 टाइम्स और 5 से 1 टाइम्स, राइट। तो यहाँ पे अपन को क्या मिला 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो यहाँ पे हमें देखो इसी फॉर्म में मिल गया ना, इसलिए टर्मिनेटिंग है। जिसमें इस फॉर्म में नहीं मिल रहा तो वहां समझ जाओ वो नॉन टर्मिनेटिंग होने वाला है, जहां पर भी 2 की पावर m या 5 की पावर n के फॉर्म में हमें नहीं मिल रहा है डिनोमिनेटर। तो इस तरह से आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि कोई नंबर है वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब यहाँ पे m और n की वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकता है, जो ही नहीं है कि यहाँ पे दोनों जगह 2 और 2 ही आए, 1 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बस इसी तरह के फॉर्म में होना चाहिए, इसके अलावा किसी और फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ आप याद रखना, इससे आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि कोई भी नंबर है वो टर्मिनेट होगा या नहीं होगा। जैसे अपन लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं, जैसे यहाँ पे 1/11 है, अगर ये टर्मिनेट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा टर्मिनेट? क्योंकि जैसे 1/11 है, अगर इसकी आप यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर 11, तो 11 अपना प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी निकालें तो 11 ही आएगी ना, 1 इंटू 11, जो कि 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं आ रही है, तो ये अपना टर्मिनेट हो जाएगा। सॉरी, ये हमारा टर्मिनेट नहीं होगा। तो इसको डिवाइड देकर चेक भी कर लेते हैं। 11 का हमें डिवाइड देना है 1 में, तो सबसे पहले अपन लोग पॉइंट लगाएंगे और 0 यहाँ पे बढ़ा रहे होंगे। अब यहाँ पे अभी डिवाइड तो जाएगा नहीं, तो अपन लोग फिर से 0 लगाएंगे और यहाँ पे 0 10 और फिर से अपन लोग 0 बढ़ा देते हैं। अब कितने टाइम्स जाएगा ये? 9 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 9 और फिर 1 बचा, फिर अपन लोग 0 बढ़ा लेंगे, फिर 0 आ जाएगा और फिर से एक और 0 बढ़ाना पड़ेगा अपन लोगों को, और फिर 9 बार पढ़ेंगे अपन लोग तो 99 आ जाएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पे 0 बार डिवाइड और फिर एक और 0 और फिर 9 बार डिवाइड, तो यहाँ से 99 आ जाएगा। इस तरह से चलता रहेगा। देखो यहाँ पे खत्म ही नहीं हो रहा कभी भी। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 0.0909 और इस पे ही बार चढ़ जाएगी, क्योंकि 09 हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, 09 09 09 बार बार यही नंबर रिपीट हो रहा है, जो कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसके ब्रैकेट में आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि कोई नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, राइट। सबसे आसान तरीका, जो डिनोमिनेटर है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ले लो। अगर उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लेने पे 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में आ जाता है तो समझ जाइए वो टर्मिनेट हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो टर्मिनेट नहीं होगा। एक और एनसीईआरटी का सवाल आता है जिसमें लिखा हुआ है यू नो दैट 1/7 इक्वल टू होता है इतना। हाँ, हम जानते हैं 1/7 इक्वल टू इतना होता है। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 3/7 और इन सब की क्या डेसिमल एक्सपेंशन होगी विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन। मतलब हमें बहुत बड़ा डिवाइड नहीं करना है, बस हमें फिर भी बता देना है कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी। तो यार बहुत सिंपल सवाल है, हमें 1/7 की वैल्यू दे ही रखी है और सबके नीचे वो 7 है, राइट। तो कैसे करेंगे? जैसे हमको 2/7 की वैल्यू निकालनी है। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने निकाली ना 2/7, तो 2/7 को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1/7, और 2 मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू दे ही रखी है 0.142857, राइट। अब यहां पे क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आया? 2 7 जा 14 का 4 कैरी 1, 2 5 जा 10 1 11 कैरी 1, 2 8 जा 16 16 और 1 17 कैरी आई 1, 2 2 जा 4 1 5 और 2 4 जा 8, 2 1 जा 2.0, यानी ये अपना आंसर आ जाएगा 2/7 का। किसका आंसर आ जाएगा? यानी 2/7 की जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगी वो कितनी आएगी? 0.285714, ये अपनी डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगी। इसी तरह 3/7 की भी आपको निकालनी है। बस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे अपन लोग। 4/7 के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 5/7 के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप लोग बिना डिवीजन दिए डेसिमल एक्सपेंशन प्राप्त कर सकते हैं इन सभी नंबर्स की। तो ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का ही है। 0.6 वाला को आप लोग कर ही लेंगे। हम लोग इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं क्योंकि इसमें बस 7 पे बार चढ़ी है और 4 पर नहीं है। तो ये वाला कैसे कर रहे होंगे? वैसे ही ये वाला भी करना है। जैसे
सारे सवाल हमने किए थे। इसमें क्या लिखा है 0.47 पर है बार, राइट। अब इसमें आप क्या करेंगे, इसको सबसे पहले मान लेंगे x के इक्वल टू में, तो हम क्या करेंगे लेट x इक्वल टू 0.477777 अपना रिपीट हो रहा है ना बार बार, तो मैं इसको इस तरह से लिख लूंगा और डॉट 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 आगे कर देते हैं, ये ऐसे बढ़ता रहेगा 7777 और यहां पे कर लेंगे अपन लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 10 से क्यों करेंगे, क्योंकि एक ही डिजिट है जो रिपीट हो रहा है बार बार, 7 ही एक डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो एक डिजिट का जब रिपीट इन ब्लॉक है तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। जब 2 डिजिट का रिपीट इन ब्लॉक होगा तो हमें 100 से करना है, और 3 डिजिट का जब होगा तो अपन लोगों को 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे क्या करेंगे अपन लोग, इसमें करेंगे मल्टीप्लाई अपन लोग 10 से, तो यहां हो जाएगा 10x इक्वल टू, यहां पे 8 डिजिट आगे हिस्सा आएगा यानी 4.7777, इस तरह से चलता रहेगा। इक्वेशन इसको मान लेंगे सेकेंड। अब इक्वेशन सेकेंड में से माइनस करेंगे इक्वेशन फर्स्ट, तो यहां पे क्या आ जाएगा 10x में से x चला जाएगा, आएगा 9x, और यहां पर हमारा इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे 7 में से तो माइनस हो जा रहा है। अब इस 7 में से 4 माइनस, इसको हम अलग से माइनस करके मैं दिखा देता हूं आपको। 4.777 डॉट डॉट डॉट, इसमें से हमें माइनस क्या करना है 0.477 और यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पे 7 में 7 जाएगा 0 0 और 7 में से 4 जाएगा 3 और पॉइंट में से पॉइंट जाएगा, पॉइंट था तो पॉइंट ही आएगा, और 4 में से 0 जाएगा 4 यानी 4.3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा अपना 4.3। पॉइंट के यहाँ पे 0 एंड 0 कोई मतलब नहीं बनता है, 4.3 आंसर हो जाएगा। और x की वैल्यू हमें निकालेंगे कितनी आ जाएगी 4.3/9, और यहाँ से ये पॉइंट जब अपन लोग हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 43/90। यहाँ से पॉइंट अपन ने हटाया, पॉइंट के बाद कितने डिजिट के 8 डिजिट था, तो अपन ने 8 डिजिट 0 नीचे बढ़ा दिया, 8 0 नीचे बढ़ा देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे x की वैल्यू इतनी थी 0.47 पर बार, और इसका आंसर हमारा कितना आ गया है 43/90। तो ये इस तरह से अपन लोगों ने P/Q के फॉर्म में इसको लिख लिया है, जो सवाल में बोल रहा था P/Q के फॉर्म में से राइट करना था। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग कर ही लेंगे। इसमें 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 1000 से यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले हम x के इक्वल टू में इसको मानेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, फिर इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आगे की प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे। तो होप करते हैं कि ये 2 सवाल आप लोग लगा लेंगे। ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है, और फिर भी अगर आपको नहीं आते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी दूसरे लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।